हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जो आपके दिल दिमाग में इतना रहते हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है वो आपको लेकर इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो गाइस हम देखेंगे कैंडल वैक्स से रीडिंग को। ओके, तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और ध्यान रखिए, उनका फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम ले लो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। ठीक है, अच्छे से फेस विजुलाइज कीजिएगा ताकि उनकी एनर्जी ना अच्छे से पिक हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, मेरे व्यूवर्स को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपने से दूर कर दिया, आपके साथ इतना गलत बिहेव किया, उसके बाद भी आपने हमेशा इनके रिस्पेक्ट करी, इनको प्यार दिया, इनका ख्याल रखा, इनका वेट किया, इनको मौके दिए। आप इतने अच्छे कैसे हो, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपने इन पे इतना ट्रस्ट किया है, आंख बंद करके इतना प्यार दिया है, इतना ख्याल रखा है। इतना कौन कर सकता है आज की डेट में, इतना प्यार करने वाला। आखिर आप पे डाउट भी हुआ इन्हें कि आप बहाने करते हो, ड्रामे करते हो, आप खाली शो ऑफ करते हो, प्रिटेंड करते हो कि मैं बहुत प्यार करती हूँ या करता हूं, आपके लिए इनको लगा। बट पता है आपने इनको गलत प्रूफ किया है जगह जगह पर। तो ये सोचने पर आज मजबूर हैं कि कैसे कोई इतना किसी को चाह सकता है या प्यार कर सकता है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना प्यार करते हो, सच में इन्होंने सोचा नहीं था। इन्होंने आपके साथ हमेशा गलत बिहेव किया, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपका दिल दुखाना और चार लोगों के सामने कुछ बोल देना या कुछ लोगों के सामने आपका स्टैंड नहीं लेना, आपकी बेइज्जती कर देना। उसके बाद भी ना आपने हमेशा इनके बारे में अच्छा ही सोचा है, इनको अच्छी ही गाइड करा या फिर पॉजिटिव ही रहे। आप हर समय हर जगह आपने बस प्यार ही प्यार दिया है। ठीक है, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई कैसे इतना अच्छा हो सकता है या कोई कैसे इतना कर सकता है किसी के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि ये स्टक हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। यानी कि ये बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बस आप ही के थॉट्स चलना, आप ही के बारे में बार बार सोचना, आप ही का ख्याल आते रहना। ये क्यों हो रहा है इनके साथ, जबकि इन्होंने तो आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, जबकि ये तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, भूलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में मे बी कोई और आ गया है आपकी जगह लेने के लिए, या कोई और पहले से था, उसके साथ ये सोच रहे हैं आगे बढ़ने का। ठीक है, मे बी आप किसी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो जो एनर्जी में देख रही हूं, इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये आपकी यादों से, आपके ख्यालों से, आपकी बातों से क्यों ये इतना हैंग हो गए हैं, इतना हैंग सिचुएशन है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि बस आपकी बातें चल रही हैं, आप ही का ख्याल चल रहा है इनके दिमाग में, आप ही की यादें चल रही हैं। क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप दोनों टच में भी नहीं हो। मे बी टच में थोड़ा बहुत होते हो कभी कभी, पर फिर भी उतनी बात नहीं होती, फिर भी क्यों इतना आप याद आते हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना, अपनी नेगेटिव एनर्जी में ये ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं, डेविल की एनर्जी पिक हो रही है लिटरली यहाँ पर, जहां पर ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अडिक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये ड्रिंक करते हैं, नहीं भी करते हैं, जो भी है,
ऐसा लग रहा है ड्रिंक करके बस आप ही को याद करते हैं या आपके लिए ड्रिंक करते हैं। आई डोंट नो, मैं ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। पता नहीं क्यों मैं इतना उसको लेकर सोच रहा हूं या सोच रही हूं, इनके माइंड में बस वही चीजें चलती जा रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कहीं आप कुछ ऐसा जादू टोना तो नहीं कर रहे, या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि ये बस आपके बारे में सोचने को मजबूर है। मतलब क्या है, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ भी सोच रहे हैं आपको लेकर, एक नेगेटिव एनर्जी में स्टक से दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में, या क्यों सोच रही हूं मैं उसके बारे में। बार बार यही क्वेश्चन इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। बेसिकली अभी इनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं इसलिए सोच रहा हूं या इसलिए सोच रही हूं क्योंकि उसने मुझे इतना प्यार दिया है, तभी तो। अगर हम हर किसी के लिए, कोई हमें हर्ट भी करता हो तो हम उस नहीं सोचेंगे ना। जिसने हमारे लिए बहुत किया हो या साथ दिया हो, उसके बारे में इंसान सोचता ही सोचता है, सोचने पर मजबूर ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है, इनको समझ नहीं आ रहा है, बट ये सोचने पर मजबूर है, आपको सोचने पर मजबूर है, आपके लिए सोचने पर मजबूर है। चाह कर भी ना ये आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या तो आपके ख्यालों से, या आपकी यादों से, या आपके प्यार से, या आपके इमोशन से, या आपसे ना ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाह तो रहे कि बाहर निकल जाए, नहीं सोचें, बट हो ही नहीं पा रहा है। सोचते तो ये है ही, ठीक है, सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ख्यालों में चलते हो आप इनके। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर ये आपको छोड़ करके किसी और के साथ फिजिकल भी होते हैं, ठीक है, या कोई ऑलरेडी इनकी लाइफ में है, तो वहां पर भी आप ही का थॉट्स आते हैं इनके माइंड में, यानी कि आपको विजुलाइज करते हैं वहां पर भी। ये ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है लिटरली, मतलब इतना ज्यादा। फिर भी ये बंदा ऐसा है या ये बंदी ऐसी है, ये इंसान ऐसे है ना, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, फिर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ईगो में बैठे हैं, फिर भी अकड़ में बैठे हैं, इतना सोचने के बाद, ठीक है। इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ कितना कम्युनिकेशन था, कितना अच्छा अटैचमेंट था, कितना आप सपोर्ट करते थे, कितना कुछ किया है, फिर भी आपको दुख ही तो दिया इन्होंने। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दुख देना कितना गलत है, कितना गलत किया इन्होंने। समझ में नहीं आ रहा है इनको कि आज ये अगर कहीं स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, एक स्टकनेस तो है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी बहुत दुखी हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन अगर ये किसी और के साथ भी है ना, तो भी नहीं मिल रहा है। वो जो आप फुलफिल करते थे, यानी कि आप इनके लिए प्रायोरिटी में रखते थे ना इनको, या आप इनको बहुत प्यार देते थे, वैसा कनेक्शन ये फील नहीं कर पा रहे कहीं भी, ठीक है, कहीं फील नहीं कर पा रहे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए उतना डेडिकेटेड नहीं रहे, पर आपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाया है। पर ये आपके लिए ना लॉयल रहे, ना ऑनेस्ट रहे, ना इन्होंने रिश्ते को ना निभाया आपके साथ, छोड़ दिया ना आपको बीच मझधार में अकेला करके। ये गलत है ना। तो ये इनको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है, गलत किया है। तो जो इंसान गलत करता है उसके साथ रिवर्ट में गलत ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनको गलत मिल ही रहा है लोगों से, या किसी ना किसी से ना कुछ कहीं ना कहीं आप याद आते ही हो, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आपने जितना प्यार इनको दिया है, ख्याल रखा है ना, जबकि ये एक आप दोनों की एनर्जी ना डिफरेंट रही है। यहां पर दिख रहा है अगर आप बहुत काम हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत प्यार देने वाले हो, बहुत केयर करने वाले हो, अपोजिट ये रहे हैं, यानी कि अकड़ू, सेल्फिश, मतलबी, प्रैक्टिकल, झूठ बोलना, चीजें छुपाना। अगर आपने सब कुछ एक्सप्रेस किया है, सब कुछ बताया है, तो बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आज इनको एहसास तो है, भले ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट एहसास है, डेफिनेटली एहसास है। एहसास है तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि कंपैटिबिलिटी एक था, आपके साथ था, आप रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखते थे, आप समझते थे, आप प्यार देते थे, हमेशा आपने प्यार दिया है, देते थे और किया है आपने हमेशा। जिसके साथ भी आप जुड़ोगे ना वो लकी होगा या वो लकी होगी, मतलब इतना इस हद तक आपको अप्रिशिएट करते हैं। पर
सामने भी तो दिखाना होता है, पर नहीं, ये स्टक दिख रहे हैं, सामने दिखाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सामने तो और भी रूड बिहेव कर रहे हैं, चल कुछ रहा है, फील कुछ कर रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि दिखा रहे हैं, आपको गुस्सा करके दिखा रहे हैं, आप पे आपको ऐसा जता के कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं, मेरी लाइफ तो बिल्कुल सॉर्टेड है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो इनको हर्ट हुई है आपसे, या फिर देखो, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, किसी ने इनके कान भर दिए या मिसअंडरस्टैंड कर लिया आपको, या फिर किसी चीज को लेकर हाँ ये सोच रहे हैं कि मतलब आपने गलत किया या फिर आपने इनको हर्ट किया है, तो वही दिख रहा है कि, या फिर किसी चीज का बदला लेते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, बदला ही ले रहे हैं। अगर आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बदला ही ले रहे हैं ना। क्योंकि देखो, झूठे, ऐसा दिख रहा है कि झूठे प्रोमिसेस करके, स्टेबिलिटी की बातें करके, झूठी बातें करके और कमिटमेंट की बातें करके आपको बहुत यूज किया है इन्होंने। फिजिकली बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, मेंटली, इमोशनली और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी यूज किया है। तो अब जब भी जो भी गलत किया है वो तो मिलना ही है। तो अभी नहीं मिल रहा है, मैं ये भी बता दूं, पर आगे चल के जरूर मिलेगा। अभी ये कितनी खुशी मना लें, कितना खुश हो लें, कितना एंजॉय कर लें, आगे चलकर इनको एहसास होगा, इनको कर्मा मिलेगा, इनको पता चलेगा कि इनने क्या खोया है, कितनी बड़ी गलती करी है आपको खोकर, आपका दिल दुखाकर। और सीरियसली फिर ना ये सोचेंगे। देखो, कहीं ना कहीं अभी भी एक सोच तो आती है, पर उसको अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सोच अभी भी आती है कि रिश्ते में काम करना चाहिए, थॉटफुल रहना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, रिश्ते को सुधारना चाहिए। ये थॉट्स तो आते ही हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हुए, कंफ्यूज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मतलब कंफ्यूज्ड एनर्जी जरूर है आपके पार्टनर की। क्योंकि आपसे ना ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके प्यार से, आपके इमोशन से, आपके ख्यालों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट वो कोशिश का रंग नहीं ला रही है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि, लेकिन चुपचाप से देखना भी बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं किसी के थ्रू, किसी के आईडी से देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब देख कैसे रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, पर देख जरूर रहे हैं, ठीक है। या फिर फोटो देख रहे हैं, या आपकी कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ प्राइवेसी लगी है, ऐसा भी दिख रहा है। आपकी कुछ फोटोज में इनकी प्राइवेसी लगी है, गैलरी में लगी है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। मैं ना एक स्ट्रांगली ये भी एनर्जी देख रही हूं, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो किसी थर्ड पार्टी के कहने पर ना इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया है। किसी के कहने पर ये आपको ना ऐसा दिख रहा है कि यस, ब्लॉक किया आपका नंबर। कोई है, या तो इनकी फैमिली में कोई है, या फिर कोई तो है जिसने आपका नंबर ब्लॉक कराया है, बट फिर भी उससे छुप छुपाकर, हालांकि उसके कहने पर इन्होंने ब्लॉक भी किया है, बट छुप छुपाकर, क्योंकि आपके रिश्ते को का ना किसी को पता है, और जो नहीं चाह रहा है कि आप दोनों की बातचीत हो, आप दोनों रहो साथ में। पर ऐसा दिख रहा है छुप छुपाकर ये आपसे बात करना चाहते हैं, छुप छुपाकर ये आपसे बात भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, पहली चीज। और दूसरी चीज ऐसी दिख रही है कि गैलरी में आपकी फोटो आज भी सेफ है और हाइड करके रखी है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि आपको भुला देना कंप्लीटली इनके लिए नामुमकिन है, नहीं हो पा रहा है। कोशिश जरूर करी इन्होंने, मैं ये मना नहीं करूंगी, पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, मिथुन राशि, मुझे टॉरस, कन्या राशि भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई हैं, यही राशि मैं देख पा रही हूं, ठीक है। मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नंबर्स, इनिशियल्स की बात करूं, पहले नंबर्स की बात करूं, तो मुझे बस यहाँ पर 8 नंबर दिख रहा है, जो कि स्ट्रगल को दिखा रहा है। या तो आपका 8 नंबर है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। अब मूलांक भाग्यांक क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी में बता देती हूँ। अगर आपका जो डेट है, जिस समय आप पैदा हुए, जैसे 21 तारीख को हुए या 31 तारीख को हुए, कभी भी हुए, उसको ऐड कर लो। जैसे 3 + 1 31 को हुए तो 4 आपका मूलांक हो गया, 2 + 1 21 को हुए हो तो यहां पर हो गया 3 नंबर, ठीक है। और
भाग्यांक क्या होता है? पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना, जहां पर आपका डेट है, यहां पर आपका मंथ है और ईयर है, ठीक है, वो भाग्यांक सिंगल डिजिट में ले आओ, प्लस करके, ठीक है, वो भाग्यांक होता है। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है लाइफ में स्ट्रगल, या तो आपके रहे हैं बहुत स्ट्रगल, या आपके पार्टनर के रहे हैं। लव लाइफ में स्पेशली दिखाई दे रहा है, वैसे तो करियर में भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बट हाँ 8 नंबर दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मुझे इनिशियल, मैं बता रही थी आपको, ज्यादा इनिशियल रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं गाइस। मुझे एम दिख रहा है, बी दिख रहा है, आई दिख रहा है, जे दिख रहा है, बस इतने ही इनिशियल दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के, की आपके पार्टनर की, ठीक है। तो रीडिंग